Class. In previous class we have complete our exercise number 3.1. Now we are going to discuss about bar graph. In previous lecture we studied about mean, mode, median and what is the range of given data. What is data, raw data, mean, mode, median. Now we move to bar graph. A bar graph is a pictorial representation of the numerical data by a number of bars or rectangles of equal width but varying heights. बार ग्राफ का डायग्राम हम समझते हैं। इसके अंदर हमारे पास रेक्टेंगल टाइप बार्स होते हैं जिनकी विड्थ होती है वो सेम होती है बट जो हाइट होती है वो वैरी करती है। हम जो डाटा होता है वो हम बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। हम इस एक्सरसाइज में दिखाएंगे हम बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं और गिवन बार ग्राफ से हम कैसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर डाटा गिवन है किस चीज़ का, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7th फ्रॉम 2000 to 2001 to 2000 to 2005। तो हमारे पास एकेडमिक्स ईयर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट किस साल में कितने बच्चे 7th क्लास के अंदर पढ़े थे, ये हमारे पास डाटा गिवन है। 2000 से 2001 में पढ़े नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 50, नेक्स्ट ईयर 75, नेक्स्ट ईयर 100, हर साल इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमें इस डाटा को बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है इस गिवन डाटा का। तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल जो ये टाइम पीरियड है सेम है सब में 1 ईयर का। तो हमने जो टाइम पीरियड है एकेडमिक्स ईयर्स जो हैं ये हमने एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर ली इस साइड कि ये वाली जो लाइन है वो 2000 to 2001 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली 2001 2002 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली इसको, ये वाली इसको एंड ये वाली इसको। सभी की विड्थ सेम है, ग्राफ में आपको दिख रहा होगा। वाई एक्सिस पे जो वाई वाली लाइन है हमने इस पे लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट कि नंबर ऑफ स्टूडेंट किस एकेडमिक ईयर में कितने थे। यहाँ पे आपको गिवन डाटा में क्या है, फर्स्ट एकेडमिक ईयर में स्टूडेंट 50। तो हमने एक यहाँ पे डिस्टेंस 2000 to 2001 को हमने रिप्रेजेंट किया 50 तक। सेकंड क्या बोला है इसने 2001 to 2 तक 75, तो हमने इसको 75 तक ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट में हमने 100 दिया हुआ है 100 तक ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट ईयर 150 दिया हुआ है तो हमने 150 तक ड्रॉ कर दिया। तो क्या था कि हाइट तो वेरी करेगी, जो हाइट होगी ये हमें बताएगी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। अब हमसे कोई ये हमें बार ग्राफ दे दिया होता और हमसे पूछा होता कि 2002 to 2003 में कितने स्टूडेंट्स थे, तो हमने ये वाला बार देखा और इसकी हाइट कहाँ जाके मैच कर रही है 100 पे। तो हमने क्या पता लगाया 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इन द एकेडमिक ईयर 2002 to 2003। तो इस टाइप से हमें बार ग्राफ ड्रॉ करने हैं। हम एक एग्जांपल करते हैं आपका, एग्जांपल नंबर 1, रीड द बार ग्राफ गिवन इन फिगर। हमारे पास बार ग्राफ दिया हुआ है और हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जैसे व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार, कि बार हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो किस चीज़ की दे रही है, नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड और इस साइड मंथ। तो मतलब क्या दिया हुआ है, द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड बाय द फेमस कंपनीज इन 2009। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है नीचे नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड बाय फेमस कंपनी इन 2009 बार ग्राफ में। तो हमें क्या बता रही है कि हर मंथ में कितने कितने कार प्रोड्यूस हुई हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है गिव द नंबर ऑफ मंथ्स अंडर सर्वे, कि हमने कितने महीने ये सर्वे किया है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 7 मंथ्स तक हमने ये सर्वे किया है, तो आंसर हो जाएगा 7 मंथ्स। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच मंथ वाज द प्रोडक्शन एट द मिनिमम लेवल, कि कौन से महीने में जो प्रोडक्शन हुआ है वो मिनिमम हुआ है। सबसे कम हाइट किसकी है, अप्रैल वाले महीने की। ओनली 80 कार आर प्रोड्यूस्ड इन अप्रैल ऑफ मंथ। फोर्थ क्वेश्चन है विच मंथ हैज़ द
इन विच मंथ द प्रोडक्शन वाज कार मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा कार कौन से महीने में प्रोड्यूस्ड हुई थी। तो ये सबसे लंबी लाइन दिख रही है हमें सितंबर की, कितनी 200 कार्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर। हाउ मैनी कार वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मंथ अंडर सर्वे। तो हमने क्या इसका हमने क्या पूछा है कि कितने कार प्रोड्यूस्ड हुई है हमारे सर्वे के अंदर। तो हमने अप्रैल महीने में कितनी हुई 80, प्लस मई में कितनी हुई 120, प्लस जून में कितनी हुई 100। तो हमने जितनी भी कार प्रोड्यूस हुई है टोटल हमने सभी का सम कर दिया है, ये कर रहा हुआ है। आंसर क्या निकल कर आएगा हमारा 980 कार्स। कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ कार, हमने एवरेज के लिए आपको पता ही है टोटल नंबर ऑफ कार डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ। 980 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 140। तो ये तो था जब बार ग्राफ आपको गिवन हो और आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी हो। अब आपके पास जब इन्फॉर्मेशन टेबल फॉर्म में दी हुई हो, ये आपको टेबल फॉर्म में दिया हुआ है कि 2005-2006 में नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वेंट अब्रोड, जो अब्रोड गए कितने स्टूडेंट हैं कौन से साल में, ये वहाँ पर डाटा टेबल में गिवन है। हमें जो ड्रॉ करना है वो बार ग्राफ में ड्रॉ करना है। तो उन्हें ग्राफ हमें सबसे पहले 2 लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स और वाई। ये हमने कर दिया एक्स और वाई। सेकंड पॉइंट में हमने एक्स एक्सिस पे हमने जो ईयर्स थी इक्वल गैप था 2005, 6, 7, 8, 9। तो हमने इस एक्स एक्सिस पे हमने ईयर्स मेजर कर दी और वाई एक्सिस पे हमने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। और हमारा जो ग्राफ का डिस्टेंस है उसको हमने लिख दिया यहाँ पे इज इक्वल्स टू 200 स्टूडेंट्स। यहाँ बुक में मिसप्रिंट है, 20 स्टूडेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे 200 आएगा। ठीक है, हमने कर दिया। अब आपके पास 2005 में आपके पास 1200 स्टूडेंट गए अब्रोड गए थे। तो 2005 में 1200 ये आपको लिखना है 200 गैप में। अब सिंपली जब ग्राफ ड्रॉ करते हो कैसे करते हो 1, 2, 3 करते हो, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया वाई एक्सिस का जो स्केल है वो एक स्केल जो एक यूनिट जो होती है ये वाली, इसको हमने कितना ले लिया 200 स्टूडेंट्स ले लिए। 200 नेक्स्ट 400 600 800 1000 इस हिसाब से। तो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 2005 में 1200। तो हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया 2005 वाली लाइन पे जो कहाँ तक रीच कर रहा है 1200 तक। सेकंड 2006 कर रहा है 1600 तक। तो हमने इस वाले रेक्टेंगल इस वाले ग्राफ को हमने एक्सटेंड कर दिया 1600 तक। सिमिलरली 2007 में 800 तक रहेगा, इसमें 2000 चला जाएगा, 2009 में 1800 आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेबल्स में गिवन थी हमने उसको उठा के एक ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर दिया, दैट इज कॉल्ड द ग्राफ बार ग्राफ। तो आपको जब बार ग्राफ गिवन हो, अब आपसे इसके अंदर से कोई पूछ ले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वेंट टू अब्रोड, तो मैक्सिमम कितने बच्चे हैं जो अभी तक अब्रोड गए हैं इन 1 मंथ 2008 में गए हैं, कितने गए हैं 200 स्टूडेंट्स। और मिनिमम कोई पूछ ले तो 2007 में गए हैं, कितने गए हैं 800। तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी। और ये बार ग्राफ आपको दिखा क्या रहा है, नंबर ऑफ द बार ग्राफ शोज अस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेंट टू अब्रोड इन मंथ इन ईयर्स, सॉरी नॉट मंथ, इन ईयर्स। 2005 2006 की बात कर रहे हैं ना, इन ईयर्स। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी ये बार ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। हमें सब्जेक्ट गिवन है मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज़ और नंबर ऑफ पीरियड्स इन ए वीक। तो क्या बता रहा है हमें ये टेबल इंफॉर्मेशन कि नंबर ऑफ पीरियड्स इन ए वीक ऑफ मैथ कितने हैं 25, हिंदी का कितने पीरियड लगते हैं एक हफ्ते में 15, इंग्लिश से कितने लगते हैं 20, सोशल स्टडीज़ कितने लगते हैं 12। तो हमने इस इन्फॉर्मेशन को बार ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो हमने लिख लिया मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में, एसएसटी में। नंबर ऑफ पीरियड हमने यहाँ पे एक स्केल जो कर लिया 5 पीरियड हमें लिखना पड़ेगा कि हमने एक स्केल जो लिया है वो हमने कितना ले लिया 5 पीरियड्स।
तो मैं 5, 10, 15, 20, 30 तक हमने ड्रॉ कर लिया। फिर मैथमेटिक्स के लिए हमारे पास कितना गिवन है 25, तो हमने 25 तक इसका जो रेक्टेंगल है वो हमने ड्रॉ कर दिया। हिंदी का हमारे पास गिवन है 15, तो हमने 15 तक ड्रॉ कर दिया। इंग्लिश का 20 तक ड्रॉ कर दिया। सोशल स्टडीज़ का 10, तो हमने नहीं 12 है, तो हमने 10 और 15 के बीच में कहीं 12 दिखाई देगा आपको, यहाँ पे हमने 12 ड्रॉ कर दिया। तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द बार ग्राफ और हाउ वी ड्रॉ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन बार ग्राफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराएंगे। थैंक यू।